हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ चुका हूँ, यानी कि 2026 की आपकी जो सबसे बड़ी भर्ती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि नर्सिंग जगत की आपकी सबसे बड़ी भर्ती रहने वाली है एम्स नोरशैट 10 के बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको इस वैकेंसीज को अप्लाई करना है। तो एम्स न्यू दिल्ली की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। एग्जाम नेम की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो एम्स नोरशैट 10 का आपका जो एग्जाम है वो आपका यहाँ पर होने वाला है। पोस्ट का नेम आपकी नर्सिंग ऑफिसर रहेगी, यानी कि नर्सिंग ऑफिसर परमानेंट जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिलेगी। आपकी जो भर्ती है ये होगी आपकी सीबीटी एग्जाम के आधार पर। आप सभी साथियों को मैं क्लियरली मेंशन कर देता हूं कि कंप्यूटर बेस आपका यहाँ पर क्या रहेगा, टेस्ट रहेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि नर्सिंग ऑफिसर या फिर नर्सिंग की इस सबसे बड़ी भर्ती के अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाले हैं। तो जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। जीएनएम कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। और जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर डिप्लोमा कर रखा है, डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। जीएनएम वाले कैंडिडेटों को यहाँ पर मिनिमम 2 ईयर का जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपका देना होगा। और 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपका क्या होना चाहिए, वो हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ का आपका एक्सपीरियंस रहेगा। एज लिमिट की बात करूँ तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर, मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर, यानी कि 18 से 35 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका 2 स्टेज के अंदर होगा, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। 2 स्टेज के अंदर आपका क्या होने वाला है, सिलेक्शन का आपका जो प्रोसेस है वो आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में बात करेंगे एप्लीकेशन मोड के बारे में कि इस भर्ती के लिए आपका एप्लीकेशन का मोड क्या रहेगा। तो एप्लीकेशन मोड रहेगा आपका ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आपको क्या करना होगा, इस भर्ती को आपको अप्लाई करना होगा। और इस भर्ती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है emsexams.ac.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर भरना होगा। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि नोटिफिकेशन आपका कब जारी होगा। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि इस भर्ती का आपका जो नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन रिलीज होगा फरवरी के अंदर, ठीक है। यानी कि फरवरी के अंदर आपका ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका रिलीज होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो जाएंगे लास्ट वीक ऑफ फरवरी के अंदर। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी रहेगी, लगभग आपको 20 डेज का टाइम मिलता है। यानी कि जब से आपके नोटिफिकेशन जारी हुआ है वहां से लेकर 20 डेज तक आप क्या करेंगे, भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर पाएंगे। 2 स्टेज के अंदर आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा, यानी कि 2 स्टेज आपकी क्या रहने वाली है, इसकी एग्जाम की रहने वाली है। फर्स्ट स्टेज की मैं बात करूं तो 11 अप्रैल यानी कि 11 अप्रैल 2026 को आपका फर्स्ट स्टेज का जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है और आपका रिजल्ट बहुत जल्द निकल कर आ जाएगा इसका। उसके बाद में सेकंड स्टेज की मैं बात करूं तो 11 मई यानी कि 11 मई को आपका क्या रहेगा, इसका जो सेकंड स्टेज का जो आपका एग्जाम है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैंने आपको पहले बता दिया है। तो इसके अंदर देख लीजिएगा बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग, यानी कि जिन्होंने बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग कर रखा है या फिर बीएससी नर्सिंग रेगुलर अगर आपने जिन्होंने कर रखा है, बिल्कुल से आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं, जिन्होंने पोस्ट बीएससी नर्सिंग किया है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। लेकिन जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, जीएनएम कर रखा है, जीएनएम वाले कैंडिडेटों के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कम से कम आपको 2 ईयर का जो एक्सपीरियंस है वो आपको देना होगा। मिनिमम आपका 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल का। तो वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। यानी कि नर्सिंग के अंदर चाहे आपने क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है या फिर आपने क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो नर्सिंग के अंदर डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। नेशनैलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर देख लीजिएगा ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे सैलरी के बारे में, तो सैलरी के बारे में अगर यहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो आपको सैलरी देख लीजिएगा लेवल 8 के आधार पर आपको जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी।
जाएगी, यानी कि आपको सैलरी आपकी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है, बहुत ही शानदार सी जो आपको सैलरी है वो आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि पहले जो आपकी सैलरी थी वो आपको मिलती थी लेवल 7 के आधार पर, लेकिन अब आपको लेवल 8 के आधार पर आपकी जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। बहुत ही धमाकेदार सी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। एम्स की आपकी परमानेंट वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप सभी साथियों को बता दूं कि इस जो आपका ये एग्जाम होगा, यानी कि नोटशट 10 का आपका जो ये एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी आपकी क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, सफदरजंग आपकी हॉस्पिटल हो गई, एलएचएमसी आपकी हॉस्पिटल्स हो गई, केलावती हो गई, इस प्रकार से आपकी और भी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां हैं वो सभी वैकेंसियां इसके अंदर क्या होने वाली हैं, इंक्लूड होने वाली हैं। बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आपकी होगी, और इसके अंदर जितनी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां इंक्लूड होंगी, इन सभी हॉस्पिटल्स की जो आपकी पोस्ट की संख्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा कि कितनी कितनी आपकी पोस्ट आने वाली है, कौन कौन सी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल है वो इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल से 1 बाय 1 एक एक वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू आपको देता रहूंगा, और इस भर्ती को लेकर कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बिल्कुल से आप सभी साथी, जिन साथियों ने पहली बार वीडियो को विजिट किया है, तो उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा नर्सिंग की, ऑल ओवर इंडिया की, यानी कि आपकी चाहे किसी भी स्टेट से हो, नर्सिंग की वैकेंसियों की अपडेट आपको कुमार मनीष एजुकेशन इस चैनल के माध्यम से जरूर से देखने को मिलेंगी। तो वीडियो को आपको शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट एंड प्यार आपको ऐसे ही बनाए रखना है। मिलते हैं कोई नई अपडेट से, कोई नई इन्फॉर्मेशन से। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आप सभी साथियों को बता दूं कि इस जो आपका ये एग्जाम होगा, यानी कि नोटशट 10 का आपका जो ये एग्जाम होने वाला है, इस एग्जाम के अंदर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी आपकी क्या होंगी, इंक्लूड होंगी। यानी कि जैसे कि अगर मैं बात करूं, सफदरजंग आपकी हॉस्पिटल हो गई, एलएचएमसी आपकी हॉस्पिटल्स हो गई, केलावती हो गई, इस प्रकार से आपकी और भी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां हैं वो सभी वैकेंसियां इसके अंदर क्या होने वाली हैं, इंक्लूड होने वाली हैं। बहुत ही शानदार सी जो भर्ती है वो आपकी होगी, और इसके अंदर जितनी भी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसियां इंक्लूड होंगी, इन सभी हॉस्पिटल्स की जो आपकी पोस्ट की संख्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा कि कितनी कितनी आपकी पोस्ट आने वाली है, कौन कौन सी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हॉस्पिटल है वो इसके अंदर इंक्लूड होंगी। ये सारी जानकारी आपको बिल्कुल से 1 बाय 1 एक एक वीडियो के माध्यम से कंटिन्यू आपको देता रहूंगा, और इस भर्ती को लेकर कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो बिल्कुल से आप सभी साथी, जिन साथियों ने पहली बार वीडियो को विजिट किया है, तो उन साथियों को बता दूं